नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉचिंग तक। मैं आपका दोस्त रवीश कुमार का छोटा भाई रमेश कुमार। आज हम जानेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। जानेंगे हर वो खबर जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी महाखबरों का महाकवरेज। पहली बड़ी खबर आ रही है, एनडीए की जीत का अनुमान, अनंत सिंह के घर पर जश्न की तैयारी। एग्जिट पोल क्या कह रहा है? जी हां, बिहार चुनाव 2025 की वोटिंग के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया। एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए की जीत की संभावना बढ़ रही है, जिसके चलते राजनीतिक दलों में खलबली मची है। सभी नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है, बिहार एग्जिट पोल रिजल्ट। एग्जिट पोल से एनडीए गदगद। नीतीश बोले, बिहार ने फिर भरोसा जताया विकास पर। जी हां, बता दें कि बिहार चुनाव के एग्जिट पोल नतीजों से एनडीए उत्साहित है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार की जनता ने फिर से विकास पर भरोसा जताया। उन्होंने जनता के समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। एग्जिट पोल के रुझानों में एनडीए गठबंधन में खुशी की लहर दिखाई दे रही है। अगली बड़ी खबर आ रही है, बिहार वोटिंग 2025 दूसरे चरण में बिहार ने रच दिया इतिहास। जी हां, बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में भारी मतदान हुआ, जो लोकतंत्र के प्रति जनता की गहरी आस्था को दर्शाता है। चंपारण, मिथिया, मगध, शाहबाद, कोसी और सीमांचल क्षेत्रों में मतदाताओं ने उत्साहित भाग लिया। महिलाओं और युवाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। अब सभी प्रत्याशी अपनी जीत हार का आंकलन करने में लगे हैं। यह चरण सत्ता के लिए निर्णायक माना जा रहा है। अगली बड़ी खबर आ रही है, लाल किले के पास कार में हुए धमाके का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। दिल्ली में सोमवार 6:50 बजे लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास कार में हुए धमाके के समय का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। इसमें दिख रहा है कि धमाके के बाद सीसीटीवी बंद हो जाता है। इससे अब तक 12 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इसकी जांच में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एएनआई को भी सौंप दी है। अगली बड़ी खबर आ रही है, लाल किला ब्लास्ट पर कप्तान शुभमन गिल का छलका दर्द। इमोशनल पोस्ट डालकर जताया दुख। भारतीय टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल ने दिल्ली में लाल किले के पास हुए भयानक हादसे को लेकर अपने एक्स पर पोस्ट किया। गिल ने कहा, हादसे के बारे में जानकर डिस्टर्ब महसूस कर रहा हूं। जो लोग इससे प्रभावित हुए, मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ है। मैं सभी को शांति और सुरक्षा की प्रार्थना करता हूँ। अगली बड़ी खबर आ रही है, चुनाव आ रहे हैं, लाल किला ब्लास्ट पर रिटायर्ड प्रिंसिपल ने किया पोस्ट, वह गिरफ्तार। दिल्ली में लाल किला के ब्लास्ट की घटना का सोशल मीडिया पर कथित राजनीतिकरण करने के मामले में कच्छार असम में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। व्यक्ति की पहचान सेनावर्ती प्राचार्य नजरुल इस्लाम बरभुइया के रूप में हुई। बरभुइया ने दिल्ली विस्फोट पर टिप्पणी करते हुए लिखा था, चुनाव नजदीक आ रहे हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में धमाके वाली जगहों से 2 जिंदा कारतूस और 2 अलग अलग तरह के विस्फोटक के नमूने बरामद। जी हां, समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि दिल्ली में कार बम धमाके वाली जगह पर फोरेंसिक टीम को 2 जिंदा कारतूस और 2 अलग अलग तरह के विस्फोटक के नमूने मिले हैं। जी हां, अधिकारियों के मुताबिक दूसरा विस्फोटक नमूना अमोनियम नाइट्रेट से ज्यादा ताकतवर लग रहा है। इसके नहीं सही नेचर की जानकारी फोरेंसिक जाँच के बाद ही पता चल पाएगी। अगली बड़ी खबर आ रहा है, दिल्ली कार ब्लास्ट के आरोपी डॉक्टर शाहीन का भाई परवेज गिरफ्तार। जी हां, दिल्ली में कार बम धमाके में कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन सईद के भाई को भी गिरफ्तार किया गया। न्यूज 18 की रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर परवेज अंसारी को लखनऊ यूपी के मंडिया गांव इलाके में उसके घर पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया। उसके घर से लैपटॉप, मोबाइल फोन और कुछ दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है, सचिव अगर काम नहीं करेगा तो साले को हटा देंगे, एमपी के सीएम मोहन यादव। जी हां, भोपाल एमपी में हुए प्रदेश स्तरीय सरपंच सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, कोई सचिव अगर काम नहीं करेगा तो साले को हटा देंगे, इनकी क्या औकात। सीएम ने आगे कहा कि सरपंच जमीन पर काम करता है, इसलिए पंचायतों को मजबूत बनाना सरकार की प्राथमिकता है। गौरतलब है कि सीएम की भाषा शैली की कांग्रेस ने आलोचना की है। अगली बड़ी खबर आ रही है, देश में फैल रही धर्मेंद्र देओल की मौत की खबरों के बाद आई एक अच्छी खबर। धर्मेंद्र के अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद सनी देओल की टीम ने दिया है हेल्थ अपडेट। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद अब उनके बेटे अभिनेता सनी देओल की टीम ने बयान जारी किया है। बयान में कहा है कि धर्मेंद्र को घर पर ही इलाज चलेगा। हम मीडिया और जनता से अनुरोध करते हैं कि वे इस दौरान किसी भी तरह की अटकलबाजी से बचें और परिवार की निजता का सम्मान करें। अगली बड़ी खबर आ रही है, लाल किला धमाके के बाद बढ़ाई गई बाबा बागेश्वर की सनातन एकता यात्रा की सुरक्षा। दिल्ली लाल किला धमाके और हरियाणा के फरीदाबाद में आतंकी मॉड्यूल के खुलासे के बाद बागेश्वर धाम बाबा की जो कि आपको बता दें कि सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सनातन एकता यात्रा की सुरक्षा बढ़ाई गई है। पलवल के पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने कहा, यात्रा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा में 200 और सुरक्षाकर्मी जोड़े गए हैं। बम निरोधक दस्ता और जैमर वाहन भी शामिल किए गए हैं।
अगली बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली और इस्लामाबाद में कार धमाकों के पीछे पाकिस्तानी सेना का हाथ। पाकिस्तानी पत्रकार ने कहा, जी हां, बता दें, पाकिस्तानी पत्रकार ताहा सिद्दीकी के मुताबिक दिल्ली और इस्लामाबाद में हुए कार धमाकों के पीछे पाकिस्तानी सेना का हाथ है। सिद्दीकी ने एक्स पर लिखा, आत्मघाती हमलावरों ने हमला किया, पाकिस्तानी सेना उन्हें संपत्ति कहती है। जब तक पाकिस्तानी जनरल को इस्लामी आतंकवाद का घरेलू विदेश नीति के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने से नहीं रोकता, दक्षिण एशिया में शांति नहीं आ सकती। अगली बड़ी खबर आ रही है राष्ट्रपति को लेकर। जी हां, 3 दिवसीय राज्य की यात्रा पर बोत्सवान पहुंची राष्ट्रपति मुर्मू। भारत को मिलेंगे 8 चीते। जी हां, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय राजकीय यात्रा के दौरान मंगलवार को बोत्सवाना पहुंची। इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है और 8 कालाहारी रेगिस्तानी चीतों को भारत भेजने के समझौते को अंतिम रूप देना। गौरतलब है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को बोत्सवाना के राष्ट्रीय सभा के सांसदों को भी संबोधित करेंगी। धर्मेंद्र देओल के बाद बॉलीवुड पर एक और दुखों का पहाड़। जी हां, बता दें, घर पर बेहोश होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराए गए अभिनेता गोविंदा के दोस्त और कानूनी सलाहकार ललित बिंदल ने बताया कि मंगलवार रात अभिनेता को मुंबई के क्रिटिकल केयर अस्पताल में भर्ती कराया गया। 61 वर्षीय अभिनेता अपने घर पर अचानक बेहोश हो गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। बिंदल ने पीटीआई को बताया कि फिलहाल वे डॉक्टरों की निगरानी में हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान के इस्लामाबाद धमाके पर यूएस ने दी प्रतिक्रिया। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुए कार धमाके के बाद अमेरिकी सरकार ने कहा है, अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। अमेरिका ने कहा, इस हमले में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार के प्रति हम संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। हम इस हमले को और हर तरह के आतंकवाद की निंदा करते हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है, पहले दिन पूरी तरह से फ्लॉप रहा फिजिक्स वाला का आईपीओ, मात्र 8% मिला सब्सक्रिप्शन। जी हां, एलटेक कंपनी फिजिक्स वाला का 3480 करोड़ का आईपीओ मंगलवार को सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया, लेकिन पहले दिन निवेशकों की प्रतिक्रिया निराशाजनक रही। इस आईपीओ को मात्र 0.08 गुना यानी 8% सब्सक्रिप्शन ही मिल पाया। इस आईपीओ को सिर्फ 1.31 करोड़ शेयरों के लिए ही बोलियां प्राप्त हुई है, जबकि प्रस्तावित शेयरों की संख्या 18.62 करोड़ है। अगली बड़ी खबर आ रही है, बिहार में फर्जी वोटिंग करते पकड़े गए 5 लोग। जी हां, बिहार के मोतिहारी में फर्जी पहचान पत्र से वोट डालने की कोशिश के आरोप में 5 लोगों की गिरफ्तार हुए हैं। जी हां, जिनमें 3 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये सभी 11 नवंबर को हुए विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी की कोशिश कर रहे थे। वहीं गौरतलब है कि चुनाव परिणाम 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। अगली बड़ी खबर आ रही है, शिकायत के 24 घंटे भीतर हटाने होंगे ऑनलाइन आपत्तिजनक फोटो। आईटी मंत्रालय ने जारी की एसओपी। जी हां, सरकार ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर गैर सहमति वाले आपत्तिजनक फोटो वीडियो को लेकर नई एसओपी जारी की है। इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने निर्देश दिया कि सोशल मीडिया, इंटरनेट सेवा प्रदाता और अन्य ऑनलाइन मध्यस्थों को शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर ऐसा कंटेंट ब्लॉक करना होगा। जो पीड़ित इसकी शिकायत वन स्टॉप सेंटर इन ऐप रिपोर्ट साइबर क्राइम पोर्टल थाने में भी कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है, लाल किले के पास हुए ब्लास्ट केस में पुलवामा से गिरफ्तार डॉक्टर दिल्ली में है ये सर्जन। जी हां, दिल्ली ब्लास्ट मामले में पुलवामा से गिरफ्तार डॉक्टर सज्जाद अहमद माला दिल्ली में सर्जन के तौर पर कार्यरत है। सोशल मीडिया पर सज्जाद की एक तस्वीर सामने आई है। वह दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी डॉक्टर उमर मोहम्मद का दोस्त बताया जा रहा है। सोमवार को लाल किले के पास हुए धमाकों में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई। अगली बड़ी खबर आ रही है, इसरो ने गगनयान लैंडिंग के लिए मुख्य पैराशूट का किया सफल परीक्षण। इसरो ने झांसी यूपी में बेमिना फील्ड फायरिंग रेंज BFAR में गगनयान के क्रू मॉड्यूल के लिए मुख्य पैराशूट पर एक महत्वपूर्ण परीक्षण सफलतापूर्वक किया। गौरतलब है कि गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य 3 दिवसीय मिशन पर 3 सदस्यीय चालक दल को अंतरिक्ष में भेजना और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लौटाना है। अगली बड़ी खबर आ रही है, दहशतगर्दी के खिलाफ अपनानी होगी जीरो टॉलरेंस नीति। दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूएन में भारत। जी हां, दिल्ली में हुए धमाकों के बाद भारत ने यूएन से आतंकवाद पर शिकंजा कसने के लिए अवैध हथियारों की सप्लाई और फंडिंग पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने की अपील की। यूएन ने भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हैरिस ने पाकिस्तान की ओर से इशारा करते हुए कहा, भारत दशकों से सीमा पार से आतंकवाद का सामना कर रहा है। अगली बड़ी खबर आ रही है, कई देशों ने दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की। लाल किला दिल्ली के पास हुए ब्लास्ट के बाद कई देशों ने अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है। भारत स्थित अमेरिकी दूतावास ने नागरिकों से भीड़भाड़ और पर्यटन स्थलों से दूर रहने को कहा। यूके ने नागरिकों को सतर्क रहने और स्थानीय प्राधिकरण के दिशा निर्देशों का पालन करने और संवेदनशील क्षेत्रों में यात्रा से बचने को कहा है। अगली बड़ी खबर, मां, पिता व पत्नी के नाम पर बनाए गए टैटू से दिल्ली ब्लास्ट में मारे गए शख्स की पहचान। दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार विस्फोट में मारे गए 34 वर्षीय अमर कटारिया नामक बिजनेसमैन की पहचान हाथ में बने मॉम पर माई फर्स्ट लव और डेड माई स्ट्रेंथ टैटू से हुई। इनके हाथ पर पत्नी के नाम कृति का टैटू भी बना हुआ था। बिजनेसमैन की शादी 4 वर्ष पहले हुई थी और उनका एक बेटा भी है।
अगली बड़ी खबर, बिहार चुनाव के एग्जिट पोल्स में एनडीए की जीत को लेकर आरजेडी से पहली प्रतिक्रिया। जी हां, बिहार चुनाव के अधिकतर एग्जिट पोल में एनडीए की जीत के अनुमान को लेकर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है, एग्जिट पोल पहले भी गलत साबित हुए, इस बार भी होंगे। उन्होंने कहा है, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। जैसे सूरज का पूर्व में उगना तय है, वैसे ही बिहार में तेजस्वी सरकार बनना तय है। अगली बड़ी खबर आ रही है, पाक तालिबान ने ली इस्लामाबाद कार विस्फोट की जिम्मेदारी। पाकिस्तान तालिबान ग्रुप ने इस्लामाबाद में हुए कार विस्फोट की जिम्मेदारी ली। एएफपी के अनुसार ग्रुप ने बयान जारी कर कहा, हमारे लड़ाकों ने इस्लामाबाद में जुडिशियल कमीशन पर हमला किया। पाकिस्तान के गैर इस्लामी कानून के तहत फैसले को सुनाने वाले जज, वकील और अधिकारी निशाने पर थे। गौरतलब है, विस्फोट में कम से कम 12 लोगों की मृत्यु हुई। आप देख रहे हैं वॉचिंग तक। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें बिल्कुल सटीकता और पूरे विश्लेषण के साथ देखने के लिए आप हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप ये खबरें कहां से देख रहे हैं।